नमस्ते। आज 15 अगस्त 2026 की सभी को बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं हमारे देश में जो हमें स्वतंत्र मिला है, स्वतंत्रता जो मिली है वो बहुत ही ज़्यादा बलिदानों और तकलीफ़ों और संघर्षों के बाद मिली है। बहुत ज़्यादा तकलीफ और संघर्ष सहा है, हमने किया है, हमने हमारे हमारे पूर्वजों ने किया है। मुद्दे अगर मैं गिनाऊं तो बहुत गिनते गिनते हम थक जाएंगे। जनता की सुरक्षा का अगर युद्ध परिस्थिति होती है विश्व में, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 की परिस्थिति भी कई बार बनते बनते रह जाती है। अच्छा, मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर कुछ भी होता है युद्ध परिस्थिति तो उसको हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा सुरक्षा कैसे हो। लड़ने के लिए तो हम इंतजाम कर सकते हैं कि हमारे आर्मी को हम ताकत दे, फाइटर जेट्स ले, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आम जनता के लिए हम क्या करें, क्या किया है इस सरकार ने आम जनता की सुरक्षा के लिए, आप बताइए। आज का सबसे बड़ा जो घातक हथियार है वो है न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन का जो रेडिएशन होता है, हमने जापान में देख लिया जो हुआ था उस वक्त। तो भी मतलब ऐसे समझो कि वहां से आज तक काफी हद तक टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर आज के मतलब भविष्य में अगर कभी ऐसा कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए तो उसका असर कई गुना ज्यादा होगा। तो आम जनता की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आम जनता छोड़ो, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी क्या किया है। जो गिने चुने एकदम टॉप लेवल के लोग होंगे ना, वही बच पाएंगे या वही अपने आप को सही सलामत रख पाएंगे। बाकी सबकी सुरक्षा के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। कैसे रह पाएंगे हम। देखो, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जहाँ पे उन्होंने उनकी खुद की मतलब ऐसी कोई सेना या ऐसा कुछ स्ट्रांग वो नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए 100% लोगों की सुरक्षा हो सके ऐसा उन्होंने डेवलपमेंट किया है। 100% न्यूक्लियर शेल्टर्स वहां पर अवेलेबल है और वहां पे कंपलसरी होता है कि न्यूक्लियर शेल्टर्स बनाए जाए। हर कोई अगर अपना घर बना रहा है तो न्यूक्लियर शेल्टर्स बनाए जाए। उसके अलावा वहां की सरकार ने एक पब्लिक न्यूक्लियर शेल्टर भी बना रखे हैं इमरजेंसी के सिचुएशन के लिए। और न्यूक्लियर शेल्टर के अलावा वहां पर ज्यादा दिनों तक, महीनों सालों तक जो भी होगा वो एक ड्यूरेशन तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक खाने पीने की व्यवस्था वगैरह सारी चीजें हैं जिससे इंसान वहां पे रह भी सके और जी भी सके, ताकि बाहर का जो भी न्यूक्लियर रेडिएशन है वो कम हो, वो जब तक के खत्म नहीं होता या फिर घट नहीं जाता तब तक के वहां पे इंसान जी सके और उसकी सुरक्षा हो, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हमारे सरकार ने इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया, बहुत बनाया, एयरपोर्ट्स बनाए, बड़े बड़े हाईवेज बनाए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन आम जनता के लिए क्या है। हाईवेज वगैरह अगर हम देखते हैं तो एक आम आदमी के लिए हाईवेज वगैरह की क्या वैल्यू है। हाईवेज वगैरह की वैल्यू तो इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े ट्रक्स ट्रांसपोर्ट्स है उनके लिए वैल्यू है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आम आदमी तो 6 महीने में, साल भर में ट्रैवल करेगा हाईवे से। अगर हम बात करें गरीबों के लिए आवास योजना की, आवास योजना तो निकाली, बताया गया कि हमने इतने घर निकाले, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे भारत देश में इतनी झोपड़पट्टी है, इतने लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें से हमने इतने लोगों को दिया। अब एक आम आदमी जो होता है, गरीब इंसान जो होता है, उसको करोड़ का जो आंकड़ा सुनता है तो ऐसा बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। उसको ऐसे लगता है वहां पर कितने लोगों को मिल गया। लेकिन 150 करोड़ लोगों का देश है हमारा, 150 करोड़ लोगों का देश है। 150 करोड़ लोगों में से मान लेते हैं 100 करोड़ लोग बहुत अच्छे खासे हैं, बहुत अच्छे खासे 100 करोड़ लोग, ये मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 50 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब है, जो सिर्फ अपना रोज का जीवन जीने के लिए ही जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो 50 करोड़ लोगों में से अगर आपने 1 करोड़ लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है तो बाकी 49 करोड़ लोगों का क्या। तो ऐसी बात हो गई कि मतलब 1 करोड़, हाँ हमने मतलब सरकार ने काम क्या किया ये अगर दिखाना है तो हमने ये बताया कि ये 1 करोड़ लोगों को हमने दिया, ये काम हमने किया। आयुष्मान भारत योजना जो कार्ड हमने बनाया, हमने सिर्फ
लोगों को ये कहा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत जाओ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। ये इनडायरेक्टली कहा, लेकिन डायरेक्टली ये कहा कि हम आम जनता के हेल्थ के लिए, अच्छी सुविधा के लिए 5 लाख तक की सुविधा देते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके वो अपना इलाज कर सके। गवर्नमेंट इसके जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेवलप कर सकती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज पर बना सकती थी। जरूरत ही नहीं थी 5 लाख के कार्ड की। इट इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइजेशन। दूसरा फॉरेन डेडिकेटेड फोकस है और प्राइवेटाइजेशन पे फोकस है कि कैसे हम चीजों को कन्वर्ट कर सके प्राइवेट चीजों की तरफ। लेकिन यही हमारे देश के लिए गंभीर स्थिति है। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है उस पे फोकस देने की जरूरत थी। उसको हम कैसे डेवलप कर सके, उसको हम कैसे ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ा सके, हमारा आहार जो है वो पोषक आहार हो सके, उस पर हमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। और हम जो ये देखते हैं अंबानी अडानी, लोगों को लगता है कि अंबानी अडानी को ज्यादा भाव दिया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, इट इज जस्ट फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन। सरकार से सरकारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए अंबानी और अडानी को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो जाए कहीं गवर्नमेंट ही, सरकार ही उनके हाथ में ना सौंप दे। प्राइवेटाइजेशन से हमारी लोकशाही भी खतरे में पड़ सकती है। ये जो फॉरेन डेडिकेटेड हमारी पॉलिसीज है उनको हम जितना रोक सके उतना रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और डोमेस्टिक जितना हम बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके, वो करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारा सेल्फ टेक्नोलॉजी होगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।